हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट मौत के बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, आपको उनका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फेरिंग्स। हमने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ मौत को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले फूड का डाइजेशन मौत में ही स्टार्ट होता है। फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल शुगर में ब्रेक कर जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौत के बाद जो है फूड कौन कौन से पार्ट में एंटर करते हैं और किस तरह कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। फेरिंग्स, ये है आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट। तो फेरिंग्स हम किसे कहते हैं? Pharynx is approximately 12.5 centimeter long passageway for food and air. Pharynx जो है वो एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू और जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, तो ये नेजल चैम्बर और आपका जो ओरल कैविटी है, ये दोनों जो है ओपन होते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए नेजोफेरिंग्स, बी ओरोफेरिंग्स, सी लैरिंजोफेरिंग्स। यहाँ पे आपका एक सॉफ्ट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करते हैं, जब हम कोई फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उस वक्त स्वेलो करते वक्त जो है वो आपके विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है, एपिग्लॉटिस उसे कवर कर देता है ताकि चोकिंग ना हो। अगर गलती से भी फूड पार्टिकल्स जो है वो विंड पाइप में अगर एंटर कर जाएंगे तो ये आपका जो है एयर का ब्लॉकेज कर देते, एयर को पास होने नहीं देता और चोकिंग हो सकता है, और हम बका के जो है वो उस इंसान का जो है वो डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो एपिग्लॉटिस जो है वो स्वेलो करने वक्त जो है वो विंड पाइप को कवर कर देते, विंड पाइप के ओपनिंग को, ताकि छोटा सा भी फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए गलती से। तो ये आपका जो है वो प्रिवेंट करता है चोकिंग से। यहाँ पे देखिए फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका नेजोफेरिंग्स, जहाँ पे आपका नेजल चैम्बर्स जो आपका ओपन होता है, ठीक उसके नीचे ये नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओरोफेरिंग्स, यहाँ से आपका ये बकल कैविटी जो होता है ओपन हो रहा है, तो बकल कैविटी के नीचे ही आपका ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे दिखाया गया है आपका लैरिंजोफेरिंग्स का पोजीशन। तो ये आपके फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। अब हम लोग जो पढ़ें कि एपिग्लॉटिस जो है वो क्या कर रहा है, वो चोकिंग से प्रिवेंट कर रहा है, विंड पाइप के ओपनिंग को ये है कवर कर देता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एपिग्लॉटिस जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपका ये जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पार्ट इन्वॉल्व है ये है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद यहाँ पे का पोर्शन देखिए, ये है आपका एपिग्लॉटिस, और ये पार्ट होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग से ये आपके यहाँ पे सराउंडेड होते हैं। ये पार्ट आपका है फूड पाइप, जिसे हम क्या कहते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस को कॉमनली जो है फूड पाइप कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जब फूड को हम स्वेलो करते हैं तो स्वेलो करने वक्त क्या होता है, ये जो आपका फूड जो है वो फूड पाइप से वो पास होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब आप
फूड को swallow कर रहे हैं, देखिए फूड यहाँ से जैसे एंटर कर रहा है, ये एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप को क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये आपका देखिए एपिग्लॉटिस इस तरह से ये काम करते हैं। तो हमने देखा कि एपिग्लॉटिस जो क्या है कि swallow करते वक्त जैसे फूड पार्टिकल्स फूड पाइप में एंटर कर रहे थे, तो वैसे जो है वो आपका विंड पाइप को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं इसोफेगस। इसोफेगस जो है हम लोग किसे कहते हैं, इसोफेगस आपका कॉमनली जो है वो फूड पाइप बोला जाता है। तो इसोफेगस का लेंथ कितना होता है, द इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसोफेगस जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नैरो ट्यूब है जो आपके फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है, ये फेरिंग्स और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। तो इसोफेगस जो है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है फूड को ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसोफेगस जो एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होते, किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे आपके इसोफेगस सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से आपका फूड जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है वो आपके स्टमक में एंटर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फूड जो है वो इसोफेगस से आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हुए यहाँ पे फूड पाइप के जो मसल्स होते हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और ये मूवमेंट कहलाता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये आपका दिखाया गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। ये है आपका बोलस, यानी कि जो हम माउथ में फूड को जो च्यू किए हैं, जो डाइजेस्टेड फूड जो माउथ से जो आपका एंटर कर रहा है इसोफेगस में, वो आपका किस रूप में एंटर कर रहे हैं, बोलस के रूप में। तो ये है आपका बोलस। उसके बाद यानी कि इस फूड में जो आपका सलाइवा वगैरह मिक्स है और ये सॉफ्ट फूड होते हैं। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ से जब एंटर कर रहा है तो यहाँ के मसल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में। उसके बाद देखिए तो ये सर्कुलर मसल्स का जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जहाँ आपके बोलस रहेंगे वहाँ का मसल्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। फिर ये यहाँ पे जैसे आगे की तरफ ये पुश होंगे, नीचे इससे पहले वाला जो है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हुए ये पास आपका फूड कहाँ करता है, ये एंटर कर जाते हैं आपके स्टमक में। तो इस तरह का यहाँ पे जो ये मूवमेंट जो शो हो रहा है, तो एक तरह का ये वेव लाइक मोशन ये क्रिएट कर रहा है। तो इसी वेव लाइक मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक, यानी कि वो जो बोलस है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए जो है वो कहाँ एंटर कर रहा है, स्टमक में। तो स्टमक का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टमक जो होते हैं वो जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक का काम होता है कोई चीज़ को होल्ड करना। आपके कोई भी चीज़ जैसे हम लोग सैक में जैसे आपका बैग वगैरह में कोई चीज़ भर के रखते हैं, तो उसी तरह स्टमक जो है वो आपका एक बैग का काम करता है। ये इसका जो शेप है वो जे शेप्ड होते हैं। इनका जो लेंथ है स्टमक का वो 25 to 30 सेंटीमीटर जो है अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू है। उसके बाद स्टमक का जो दोनों एंड होता है वहाँ पे जो है स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। दोनों ओपनिंग जो होता है, यानी कि इसोफेगस जब एंटर कर रहा है आपका स्टमक में, तो वो ओपनिंग वहाँ पे का स्टमक का ओपनिंग, और फिर स्टमक जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होंगे तो वहाँ ये दोनों एंड जो होता है स्टमक का वो स्फिंक्टर मसल से गार्डेड होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किसका बैक फ्लो, तो जो डाइजेस्टेड फूड एंटर किया है आपके इसोफेगस से, तो उनका बैक फ्लो ना हो जाए ओरल कैविटी में, इससे ये प्रिवेंट करते हैं। तो मैंने दो तरह का स्फिंक्टर बताया। फर्स्ट है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का क्या रोल है, तो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द बकल कैविटी, यानी कि जो फूड आपके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर किए वापस स्टमक से जो है वो बकल कैविटी में ना आ जाए। तो ये कौन आपका प्रिवेंट कर रहा है, ये कार्डियक स्फिंक्टर आपके प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है, ये आपके जो फूड जो है स्टमक से जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम में जब एंटर करता है तो इसका पैसेज को ये रेगुलेट कर रहा है, यानी वापस से ड्यूडेनम से जो है वो आपके स्टमक में ना जाए, तो यहाँ के भी बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टमक जो है
वो आपके कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइडेड होते हैं। तो फर्स्ट आपका देखिए ये इसोफेगस जो है ये आपका एंटर कर रहा है स्टमक में। तो यहाँ देखिए इसोफेगस जब आपका स्टमक में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एक आपके इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन सा इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है? कार्डियक इंस्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, जो आपके स्टमक से फूड जो है वापस इसोफेगस में ना चला जाए, तो इसके बैकफ्लो को ये प्रिवेंट करता है। तो जहाँ पे इंस्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे का पार्ट कहलाएगा कार्डियक। उसके बाद यहाँ देखिए एक एलिवेटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका थोड़ा जो है वो राइजिंग पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। फंडस जैसे जैसे आपका फूड जो है वो एंटर करता है, स्टमक में फिल होते जाते हैं फूड, तो ये फंडस जो है यहाँ का मसल्स जो है वो एक्सपैंड करते जाता है और ये आपके स्पेस को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो मिडिल पार्ट है ये कहलाता है बॉडी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो स्टमक फिर कहाँ जाके ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम। तो स्टमक जो है वो ड्यूडेनम में जाके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे ओपन जो हो रहे हैं तो यहाँ पे भी एक इंस्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। तो जहाँ पे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर लगे हुए होते हैं वहाँ का पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरस। तो स्टमक का कौन कौन सा मेन पार्ट है आपका? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये आपका 4 मेन पार्ट होता है स्टमक का। अब देखिए कि स्टमक जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो स्टमक कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो स्टमक जो है फूड के चर्निंग में हेल्प कर रहा है। चर्निंग कहने का मतलब है कि फूड को जो कॉम्प्लेक्स फूड है उन्हें वो स्मॉलर पीसेस में ये ब्रेक कर देता है, ताकि जो है वो फूड जो है अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के साथ ये मिक्स हो सके। तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे कौन सिक्रेट करेगा? तो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, स्टमक का जो वॉल होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? तो गैस्ट्रिक जूस कंटेंस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शंस है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में ये कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl क्या कर देता है? पेप्सिनोजेन को जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस देखिए, जो फूड में आपके जर्म्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम फूड इंजेस्ट किए हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होता है, जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो HCl जो है उस जर्म्स उस बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो मार देता है। थर्ड फंक्शंस क्या है? तो ये मिनरल्स को के डिज़ोल्व में भी ये हेल्प करते हैं। मिनरल्स जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके ये आपके HCl मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, तो कौन सा आपका आएगा? म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में आपके 3 चीज़ प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और आपका पेप्सिन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि म्यूकस जो है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। म्यूकस जो है कैनाल को ल्यूब्रिकेट्स बनाता है। कैनाल ल्यूब्रिकेट्स कहने का मतलब है कि वहाँ का जो पैसेज है इसको ये ल्यूब्रिकेंट्स कर देता है, ताकि जो आपका डाइजेस्टेड फूड जो है वो आसानी से ट्रैवल करते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंटर कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? तो इट प्रिवेंट्स द वॉल फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। हो सकता है कि आपका ये जो HCl जब सिक्रीट हुआ तो HCl जो है वो आपका एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मीडियम को एसिडिक बना देता है। तो कहीं स्टमक का जो वॉल है वो एसिडिक इफेक्ट से वो आपका डाइजेस्ट ना हो जाए, तो इस वजह से जो है स्टमक के वॉल को ये प्रिवेंट करता है। किसके इफेक्ट से प्रिवेंट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस? पेप्सिन। पेप्सिन का काम है जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेप्टोन्स और जो प्रोटीएजेज है वो प्रोटीन्स का ही सिंपलर फॉर्म है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे काइम किसे कहते हैं। तो काइम क्या है? काइम इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक विच passes into the small intestine.
जब स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है, जब वो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक कर जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ही हम लोग काइम कहते हैं। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो काइम के ही रूप में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। तो आइए हम लोग स्टमक के वर्किंग को और अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से डाइजेशन वहाँ पे होता है, किस तरह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है और काइम कैसे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। ये है आपका स्टमक। अब यहाँ पे मैंने बताया था स्टमक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पार्ट को हम लोग कहते हैं फंडस, मिडिल पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको पाइलोरस। और मैंने बताया स्टमक का 2 एंड जो होता है वहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल से ये गार्डेड होता है। तो यहाँ पे जो आपके ये एसोफेगस जब आपके स्टमक में एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट है वहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है जो बैकफ्लो को ये प्रिवेंट करता है। एक बार जब आपका फूड जो है एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाते हैं तो वापस स्टमक से एसोफेगस में ना चला जाए, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है उसे प्रिवेंट करता है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे जो है आपके लोअर एंड में पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो वापस ड्यूडेनम से फूड जो है वो वापस स्टमक में ना आ जाए, तो ये भी आपके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के बैकफ्लो को ये प्रिवेंट करता है। इसलिए दोनों एंड जो स्टमक का है वो स्फिंक्टर मसल से गार्डेड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फूड जैसे आपके यहाँ पे स्टमक में एंटर करते हैं तो ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है और ये आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे फूड एंटर कर रहा है तो ये जो फंडस पार्ट है वो एक्सपैंड करेंगे। ये देखिए फूड जैसे जैसे आपका एंटर कर रहा है तो देखिए यहाँ पे फंडस पार्ट जो है वो और एक्सपैंड करके ये आपके जगह को वो क्रिएट करते हैं, ज़्यादा आपका फूड वहाँ पे आके स्टोर रह सके, इसलिए वो आपके स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए कि बार बार जैसे जैसे आपके फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं ये आपका और ज़्यादा एक्सपैंड करते जाता है। अब जब आपके फूड यहाँ पे आते हैं तो कुछ आवर्स तक स्टमक में वो स्टोर रहते हैं, उनका अच्छे से यहाँ पे चर्निंग होता है। चर्निंग हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जब फूड का अच्छे से चर्निंग हो जाता है तो ये जो आपके स्टमक के वॉल है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। गैस्ट्रिक जूस मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके मीडियम को एसिडिक बनाता है, फिर आपके म्यूकस सिक्रेट होते हैं, कैनाल्स को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और आपके पेप्सिन वहाँ पे सिक्रेट होता है जो आपके पेप्सिनोजेन को, ये पेप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पीसेस में ये ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट हो रहे हैं और यहाँ पे अच्छे से इस फूड के साथ ये मिक्स होकर फूड का चर्निंग होता है। जब फूड का चर्निंग होता है तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं, ये जो वॉल होता है स्टमक का, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। ये देखिए ये आपका वॉल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हो जाते हैं तो फूड इस तरह से पूरा अच्छे से चर्न होता है, उसका अच्छे से आपका ब्रेकडाउन होता है। जब फूड ब्रेक कर जाते हैं और पूरे गैस्ट्रिक जूस जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाते हैं तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। और ये काइम के रूप में यहाँ पे देखिए ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और ये आपके काइम के रूप में ये ड्यूडेनम में एंटर कर जाते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो स्टमक से अराइज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।